सम्राट सिंह चौधरी, आज़ाद बहुजन टीवी से बोल रहा हूँ। मैं फ़ोन पर इंटरव्यू लेता हूँ, क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? जी जी। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले आपके आज़ाद टीवी को क्रांतिकारी जय भीम। जी, जय भीम। मैं इसे राज जी, उत्तर प्रदेश से, जी। गोंडा जिला से। है आज़ाद बहुजन टीवी पर हम आपसे कुछ प्रश्न रखेंगे, आपका उसका जवाब देना होगा। जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले संविधान की बात करते हैं कि संविधान निर्माता कौन है? आपका क्या ख्याल है इस पर? संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जो आज के कुछ मनीवादी लोग जी, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। जी, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी, कुछ समझदार लोग होंगे तो समझ जाएंगे। जी, बाबा साहब के आज आए दिन कहीं मूर्ति तोड़ी जाती है और जी, फोटो पर जी, जलाया जाता है। उन मनुवादियों को बताना चाहता हूँ, जी, जी, हमारा बहुजन समाज जी, बहुत मजबूत है। जी, बहुजन समाज हमारा बहुत मजबूत है। आए दिन बाबा साहब का मूर्ति तोड़ोगे। अभी तो आपका टाइम है। जिस दिन जी। हमारा टाइम आएगा तो हम बता देंगे कि हम क्या हैं। नहीं, आप तो कह रहे हो कि भारतीय संविधान बाबा साहब जी ने लिखा है, लेकिन जी। वहीं दूसरे तरफ स्वामी आनंद स्वरूप बाबा हैं जो कहते हैं कि संविधान बी एन राव ने लिखा है। कौन बाबा? मैं किसी बाबा बाबा को नहीं जानता हूँ। क्यों, स्वामी आनंद स्वरूप जी को नहीं जानते आप? ये जानता हूँ, ऐसे बाबा का मैं क्या नाम लूँ? ऐसे बाबा का मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ। जी। वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा भी इसी बी एन राव को कहते हैं संविधान निर्माता। आज के कक्षा 5 में 5 बार फेल हुए आदमी आज बाबा साहब के संविधान के बारे में कमियां निकालते हैं। इनके बारे में जी, क्या बोला जाए? जी, इनसे सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि जी, जल्द से जल्द कार्रवाई करें जी। या इसका नहीं, गलत भुगतान। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई तो अनिल मिश्रा जी के ऊपर हो गई है। बाबा साहब जी का पुतला फूके थे, यानी वो की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई तो हो गई है उनके ऊपर। ये हो गई है, लेकिन ये ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात ये बताइए कि बहुजन समाज के नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज के नेता सब लोग बिखरे हुए हैं। जी, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जी, और हमारी बहन कुमारी मायावती जी जी, दोनों एक हो जाएं जी, तो बहुजन समाज का बहुत बड़ा बड़ा कल्याण होगा। जी। क्या संभव हो सकता है कि ये दोनों नेता एक हो जाएंगे? संभव संभव का संभव बनाने में जी, तो टाइम लगेगा। संभव तो जी, होगा क्यों नहीं। जी, मे, मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहो। जी, आप लोग सब लोग हम सब साथ मेहनत करते रहेंगे तो आगे देखा जी, जाएगा परिणाम। जी। आप मान चलो 99% विश्वास रखे है हमारे पास। आप जी, लोग भी रखो। बाबा साहब का तस्वीर जलाया जा रहा है ग्वालियर में, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या बताएं? अब सरकार जो है, सरकार निकम्मी हो चुकी है पूरी। जी, जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी मन की मन मर्जी करती है। आपने एक बार देखा होगा जी, कि जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, हम्म, एम जी, 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 बिल्कुल बोलिए। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, हम्म, भिखारी लोग कांपते थे। जी, जी, तो हमारे बहुजन समाज जागेंगे। जी, जाग चुके हैं, थोड़ा थोड़ा जागे हैं, जाग जाएंगे। जिस जी, दिन जागेंगे उस दिन बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की फोटो के मनवादी लोग जलाना बंद कर देंगे। लेकिन बहुजन जी। समाज कब जागेंगे? क्या मैं कह रहा हूँ, क्या ये लोग बाबा साहब से डरते हैं इसलिए इनका पुतला तोड़ते हैं और तस्वीर जलाते रहते हैं? बाबा साहब से डरते हैं? बाबा साहब से पहली बात तो डरते हैं। जी, दूसरी बात, जी, बहुजन समाज से भी डरते हैं।
जी बाबा साहब से तो डरते हैं, बहुजन समाज से भी डरते हैं और डरते ही रहेंगे। जी मुझे इनका डर अच्छा लगा। जी। अनिल मिश्रा जी ने तस्वीर जलाया था, इनको जेल हो गया था, और इन्होंने अपने जमानत के लिए हाई वो कोर्ट से वो परमिशन लिया था, लेकिन वो भी खारिज हो गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको जमानत मिल सकती है? मैं अपने हिसाब से देखा जाए तो उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए, हम्म, जी क्योंकि बाबा साहब का अपमान करने वाले को जी जमानत नहीं मिलना चाहिए। जी। यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको जमानत बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जैसे जो आपका बहुजन समाज है, अभी तो ये जेल गए हैं, 14 जनवरी तक ये जेल में रहेंगे अनिल मिश्रा। जी। और इनके ऊपर आपके बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं एनएसए की धारा लगना चाहिए। पर बिल्कुल लगनी चाहिए। जी। तो ऐसे इतनी इतनी ऊपर बड़ी गल से इन्होंने क्या कर दिया कि इन सब के ऊपर लगना चाहिए? पर जिसने संविधान लिखा जी उनका आपने फोटो जलाया, जी तो इनके ऊपर मैं कह तो रहा हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुकदमा लगना चाहिए। ये कभी जी जेल से बाहर ना आए। ऐसे जी आदमी को देश का जरूरत नहीं है। जी। और अंधविश्वास, पाखंडवाद जो समाज में भरे पड़े हैं, क्या उन पर भी आपका कुछ विचार है? तो भाई हमारा समाज इसी में तो डूबा है। जी हमारा समाज जिस दिन समझ जाएगा जी हम हैं 99%, 80% या 90%, वो जी हैं 10%। जी आज का राजनीति कौन कर रहा है? क्या 90% वाले राजनीति कर रहे हैं? जी बिल्कुल। 90% वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या है, क्यों नहीं कर रहे हैं राज? क्योंकि वो डरते हैं हमारे कि मैं आज उनके विरुद्ध चला जाऊंगा, ठाकुर जी के विरोध में या ब्राह्मण जी के विरोध में चला जाऊंगा तो जी मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मुझे फंसा दिया जाएगा। तो डर है। जी। लेकिन बाबा इस- साहब सबको जीने का अधिकार दिए हैं, सब लोग खुलकर जिए। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये डर है कि मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा तो अभी भी बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो तो इससे हमारे अच्छा भाई अपना सत्ता ना लाएं। वही तो कह रहा हूँ, जी ये डर कब तक पालते रहोगे? जब तक पालते रहोगे ऐसे डर आपको रहेगा, आपके साथ गलत होगा, बहन बेटियों के साथ गलत होगा, तो अपने आप स्वयं जी मजबूत बनो। बाबा जी। साहब ने क्या कहा था? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो तो हमारे मुझे मुझे तो ये नहीं लगता है कि आपका समाज शिक्षा की तरफ जा रहा है। आपका क्या राय है हमारे इस पर? लोग जी शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं। जी थोड़ा सा बड़े हुए अपने साथ ले गए कमाने के लिए। जी एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर खिलाओ। जी लेकिन हमारे समाज अभी सो रहे हैं, कब तक सोएंगे? हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। जी घर 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 कर जाकर जगाने का काम कर रहे हैं सोम भाई। जी जागेगा समाज, जागेगा जरूर से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आज़ाद जी।